कथा कहानियाँ। श्री गुरु नानक देव जी की आयु जब 6 बरस की हुई तब उनके पिताजी मेहता कालू जी ने उन्हें गांव के पांदे गोपाल दास के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। पंडित गोपाल दास जी पंजाबी, हिंदी व संस्कृत के विद्वान थे। गुरुजी बड़े चाव व उत्साह के साथ पंडित जी के पास पढ़ने जाया करते थे। बड़े थोड़े समय में ही गुरुजी ने वह सब सीख लिया जितना ज्ञान पंडित गोपाल दास जी को था। पंडित गोपाल दास गुरुजी की योग्यता देखकर हैरान थे और उनका कहना था कि मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि कोई बालक इतनी छोटी उम्र में इतना होशियार व समझदार हो सकता है। ये बालक तो सब कुछ इस तरह सीख लेता है जैसे इसे पहले से ही सब कुछ आता हो। पर पंडित जी ने गुरुजी का असली रूप अभी नहीं देखा था। एक दिन पंडित जी ने देखा कि गुरुजी अपनी तख्ती पर कुछ लिख रहे थे और लिखते लिखते इतने लीन हो गए कि उन्हें बाहरी दुनिया का आभास ही नहीं रहा। पंडित जी बड़ी देर तक इंतजार करते रहे कि गुरुजी तख्ती लिखकर उन्हें दिखाएंगे, लेकिन गुरुजी अपनी ही धुन में मगन थे। तख्ती लिखने के पश्चात वे खुद ही लिखा पढ़ने लगे और फिर पढ़ते पढ़ते गुनगुनाने लगे और फिर अपनी ही मस्ती से गाने लगे। जब बहुत देर तक यह दृश्य चलता रहा तो पंडित जी से रहा नहीं गया। वे खुद उठकर गुरुजी के पास चले गए और अपनी तख्ती दिखाने के लिए कहा। गुरुजी ने अपनी तख्ती पंडित जी को पकड़ा दी। तख्ती देखकर पंडित जी के होश उड़ गए, क्योंकि उस तख्ती पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो उन्होंने गुरुजी को सिखाया था। तख्ती पर एक ओंकार लिखा हुआ था। यह देखकर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए गुरुजी से कहा कि यह सत्य है कि प्रभु भक्ति जरूरी है, पर उसके साथ साथ संसारिक सुखों को भोगने के लिए दुनियावी शिक्षा भी अत्यंत जरूरी है। क्योंकि आप खत्री पुत्र हो, आपको भी अपने पिता की तरह समाज में सम्मानजनक पेशा अपनाना चाहिए। गुरुजी ने पंडित जी की बात सुनकर जवाब दिया कि यह बात तो ठीक है कि इस संसार में संसारिक जीवन जीने के लिए पढ़ाई जरूरी है, पर इस लोक के साथ परे परलोक में हमारे जीवन का क्या होगा? वहां जाकर भी तो हमें अपने कर्मों का हिसाब देना है। इसलिए जब तक हम उस प्रभु का सिमरन नहीं करते, उसकी रजा में नहीं चलते, तब तक परलोक में खुश नहीं रह सकते। गुरुजी ने पंडित जी को समझाते हुए कहा कि हमें सिर्फ इस दुनिया का ज्ञान प्राप्त नहीं करना, बल्कि अगले लोक का भी ख्याल रखना है। पंडित जी गुरुजी के मुखारविंद से ये विचार सुनकर एकदम लाजवाब हो गए। उनके पास गुरुजी की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं था। वे बस गुरुजी को एकटक निहारते जा रहे थे। हाय किया कथा